से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके यहाँ पर ये अब लास्ट में फिर पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इन सारे का जो इतने भी आंदोलन है आपके, ठीक है, तो इनको डिटेल से बाद में जानेंगे। पहले हम क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या बहुत बार पूछा। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपके कहाँ से हुई थी दोस्तों? उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आपके 1972 में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। दोस्तों को पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम आपके जितने भी आंदोलन है उसके डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, और देखिए अपिको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपके कहाँ से हुई दोस्तों? तमिलनाडु से, कर्नाटक से हुई थी। ठीक है, कर्नाटक से हुई थी। अपिको आंदोलन आपकी शुरुआत कहाँ से? कर्नाटक से हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपिको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है दोस्तों? अपिको आंदोलन के प्रवर्तक पांडुरंग हेगड़े है। फिर अगला है, साइलेंट वैली आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साइलेंट वैली आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों आपके केरल से हुई थी। किस स्टेट से हुई थी? केरल राज्य से हुई थी। अगला देखिएगा, साइलेंट वैली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी 1980 में हुई थी। कब हुई थी साइलेंट वैली की शुरुआत? 1980 में। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसके हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, डिटेल से भी देखेंगे। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जंगल बचाओ अभियान की शुरुआत 1980 में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी तो ये आपके बिहार राज्य से हुई थी। कौन से राज्य दोस्तों? बिहार राज्य। जंगल बचाओ आंदोलन आपके बिहार राज्य से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नर्मदा आंदोलन है, तो ये आपके कौन है दोस्तों? तो आपके तीन मेधा पटनागर इसके थे, या सहायक सुंदरलाल, आमिर खान और बाबा मेट ये सहायक थे, लेकिन इसकी जो मेन है वो मेधा पाटकर जो है शुरुआत की थी। अब बाकी इसके सहयोगी थे तीनों। ठीक है, अगला देखिए, नर्मदा आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुई थी? नर्मदा आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुई थी? वो आपकी 85 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1985 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछे जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1961 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1961 में शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ आपके हाई कोर्ट में इसका केस चला था। इसके बाद 1985 में यहाँ पे लागू हुआ था। तो हाई कोर्ट से केस स्टार्टिंग तो 1961 में हो गई थी, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 1961 और 1985 दोनों नहीं दे सकता। अगर 1985 न दिया हो, 1961 दिया हो तो 1961 को सही कर लेना, अगर 85 दिया तो 85 सही कर लेना, क्योंकि कोर्ट से जो पारित हुआ है वो 1985 में हुआ है। ठीक है, लेकिन 1961 में आपका क्या है शुरुआत हो गई थी नर्मदा आंदोलन की। ठीक है, 1985 तक आपका केस हाई कोर्ट में चला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, 1985 सही होगा। अगर 1985 नहीं ऑप्शन में दे रहा, 1961 दे रहा तो 1961 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। किस बांध को लेकर नर्मदा आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों? सरदार सरोवर बांध के लिए, भी ध्यान दीजिएगा। नर्मदा आंदोलन जो शुरू किया गया था आपके सरदार सरोवर बांध से शुरू किया गया था। ठीक है, किस बांध के लिए? सरदार सरोवर बांध के लिए। ठीक है, और अगला है, टिहरी बांध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? टिहरी बांध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा? अगर आपको पता है कमेंट जरूर बताइएगा। तो टिहरी बांध आंदोलन आपका क्या उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डिटेल से देख लेते हैं। चलिए, तो चिपको आंदोलन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला आंदोलन आपका हुआ था यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ये भी पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन का और किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य के ये रेणी गढ़वाल बाग में है। ठीक है, आपने 9th क्लास में, शायद मैंने 7th क्लास में था, मैंने पढ़ा था कि यह एक जो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन का और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें से कौन सा पर्यावरण रक्षक आंदोलन से भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं। और भारत के उत्तराखंड राज्य के रेणी गढ़वाल, रेणी शब्द आपने सुना होगा, कौन सा नाम है, रेणी गढ़वाल जो है, रेणी गढ़वाल आपका नाम दिया गया था, ठीक है, ये गांव का नाम है। और इसे रेणी, ध्यान दीजिएगा, आप 7th क्लास में मैंने पढ़ा था कि इसमें शायद दिया था, तो रेणी गांव दिया था वहाँ पे, फिर यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए किया गया था, क्या है, किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके जो प्रणेता रहे आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भटनागर, भट्ट हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता रहे। इस आंदोलन के नेता कौन रहे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की भी भागीदारी थी। और यह 1972 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और इसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कितने में, 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, तो ये सारे हम आंदोलन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये चिपको आंदोलन का है, यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ठीक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के रेणी यानी रेणी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का ये भाग है, गांव का नाम है रेणी, ठीक है। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत आपकी 1972 में हुई थी। अब बात करेंगे अपिको आंदोलन, ठीक है। अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसके प्रणेता कौन है, तो यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था, एक क्रांतिकारी आंदोलन था। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। समझ लीजिएगा, चिपको आंदोलन जैसे यहाँ पर है उत्तर में है उत्तराखंड में, वैसे ही उत्तर जो आपके दक्षिण में है उसको चिपको आंदोलन बोलते हैं, किसको, अपिको आंदोलन को, ठीक है, दक्षिण चिपको आंदोलन बोलते हैं। अपिको आंदोलन को क्या बोलते हैं, दक्षिण चिपको आंदोलन बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तर का चिपको आंदोलन, दक्षिण में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यह आंदोलन अगस्त आपके 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरुआत किया गया था। कहाँ से, कन्नड़ क्षेत्र में, 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से शुरुआत की गई थी, ठीक है। यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े, आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा कि ठीक, अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो पांडुरंग हेगड़े थे, ठीक है। इसके पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के इसके प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। अब देखिएगा बिश्नोई आंदोलन, बहुत ही बात करेंगे, ये आपके यहाँ पे पिक्स देख रहेंगे, बहुत पुरानी पिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राजा महाराजाओं वाली पिक होया करती तो वैसी पिक है। आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 17वीं ईस्वी के आसपास की ये पिक है दोस्तों, ठीक है, 17वीं ईस्वी के आसपास की पिक है। ऋषि सोमजी द्वारा बिश्नोई आंदोलन यानी कि बिश्नोई जात होती है, उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। बिश्नोई जाति आपने सुनी होगी, ठीक है। तो ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, 17वीं ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया था, अमृता देवी ने। विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। 17वीं ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद अमृता देवी आंदोलन को आगे बढ़ाई, और विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 363 लोग। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफ़ी मांगी तथा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आप 7th क्लास में था तो आप पढ़े होंगे शायद चिपको आंदोलन के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बुक में ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं, बुक भी अगर आपके पास नहीं, इसलिए मैं सारे आंदोलन आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सभी को नॉलेज हो सके, ठीक है। हत्या का पता चला तो उन्होंने क्या किया, बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। बिश्नोई आंदोलन की क्या है, 17वीं ईस्वी के आसपास शुरुआत हुई। इसकी प्रणेता ऋषि सोमजी द्वारा शुरुआत की गई थी, लेकिन उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और इसमें लगभग बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे, ठीक है। यह बिश्नोई आंदोलन, ये बिश्नोई समाज के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट, और सभी दोस्तों में शेयर कर दे, शेयर बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जितने ज़्यादा जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी हम लाइव आने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती नज़दीक आ चुके, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो 6 से 20 तक के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 और 9 बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो राजाएं थे उनने 29 कलाएँ थी। उन राजा के पास कितने कलाएँ थे, 29 कलाएँ थी, 20 9, ठीक है।
तो ये बिश्नोई शब्द आंदोलन, इसीलिए इसका नाम बिश्नोई आंदोलन कर दिया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, उसके प्रणेता कौन थे, ये सारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साइलेंट घाटी आंदोलन, चलिए बात करते हैं साइलेंट घाटी आंदोलन। ये केरल की शांत घाटी है दोस्तों, केरल की 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितने वर्ग में है, 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है, घनी जैव विविधता के लिए। तो केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1980 में यहाँ कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। दबाव में सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा था। ठीक है, 1980 में यहाँ कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है, और 1980 में यहाँ कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत शुरुआत 200 मेगावाट बिजली के लिए किया गया था। ठीक है, और सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित भी करना पड़ा था। ठीक है, इस आंदोलन के लिए। तो 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ काटे जा रहे थे। ठीक है, हमारी वनों की संपदा, उसके बचाने के लिए सारे आंदोलन आपके किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अंतर 200 मेगावाट बिजली के निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 1985 में इसे राष्ट्रीय वन आरक्षित भी घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी, आपके बिहार राज्य से। ठीक है, तो बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक भी फैल गया था। बिहार राज्य से स्टार्ट हुई थी 1980 में, लेकिन झारखंड उड़ीसा तक राज्य आपके फैल गया था। ठीक है, और 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ जंगल में बदलने की योजना पेश की थी। सागौन सब जानते हो ना, सागौन का पेड़, सगमन का पेड़, जिसे होम लैंग्वेज में बोलते हैं, आमतौर पर सगमन का पेड़ बोलते हैं। तो 1980 में बिहार से शुरू हुई थी और बाद में यह आंदोलन झारखंड उड़ीसा तक भी फैल गया था। ठीक है, और 1980 में सरकार ने, ठीक है, 1972 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1972 में चिपको आंदोलन शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आपको 1980 में कौन सी शुरुआत हुई है, तो यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आपकी 1972 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ के लिए। अब बात करेंगे क्या आपकी, नेक्स्ट आता है नर्मदा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कब कहाँ हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण जो आपका नर्मदा आंदोलन है, यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा। वो भी नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध जो, ठीक है, लेकिन तीनों राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। ठीक है, तो कब किया गया था नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन, 1961 में किया गया था। ठीक है, और 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद पर न्यायाधिकरण का गठन किया, जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू कर दिया था 1969 में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, 1961 में नर्मदा आंदोलन नर्मदा नदी पर, ठीक है, सरदार सरोवर जो बांध था उसका आंदोलन यहाँ पे किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 में हाइड्रो बिजली। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेधा पाटकर इस आंदोलन की नेता रही हैं। कौन है, मेधा पाटकर, जिन्होंने अंधरुति राय, बाबा आमेट और आमिर खान का भी समर्थन किया था। किसका समर्थन, आमिर खान का समर्थन मिला, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेधा पाटकर इस आंदोलन की नेता रहीं। ठीक है, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, अब बात करेंगे टिहरी बांध जो है उसका विरोधी आंदोलन कैसे हुआ था। ठीक है, क्योंकि जितने भी आंदोलन हैं हमारे पर्यावरण से संबंधित है। अब बात करेंगे टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और
भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुमानित ऊंचाई है 260.5 मीटर बांध, ठीक है, लगभग 260 मीटर बांध है। इस निर्माण की स्वीकृति के लिए 1972 में परियोजना आयोग ने दी। किसकी? भागीरथी, ध्यान दीजिएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी में है, ठीक है। और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाली एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों। किन दो नदियों के बीच है? भागीरथ और भिलंगना नदी के बीच है टिहरी बांध, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, ठीक है। और इसके निर्माण की स्वीकृति 1972 में दी गई थी, योजना आयोग ने दी थी, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वीकृति कब हुई थी? 1972 में योजना का आयोग दी गई थी, ठीक है। और ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहाँ से प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिल्ली, कितने यूनिट का? 620 करोड़ यूनिट का, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, कौन है? टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। अब देखो दो क्वेश्चन पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। चिपको आंदोलन 1972 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अभी आप सभी फ्रेंड्स को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे और सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।